हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि अगर हम बिलिंग करते हैं और बिलिंग करते वक्त हमें ये जानना है कि हमें पर आइटम पे क्या प्रॉफिट हो रहा है और जितने भी हमने आइटम लोड कर दिए हैं टोटल यानी कि टोटल आइटम पे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये भी हम जो है सेल करते वक्त ही देख सकते हैं, सिर्फ 1 से 2 की प्रेस करके। और आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी आइटम का देखना है या पूरे बिल का देखना है या कुछ आइटमों का देखना है। तो दोस्तों बने रहे मेरे इस वीडियो में। अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहती है। और बाकी दोस्तों अगर आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए हो, बाय करना है सॉफ्टवेयर को, तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम जो है आइटम को सेल कर रहे हैं। अब इसमें दोस्तों 2 से 3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि आपकी जो भी आइटम है उसकी परचेज़ चढ़ी होनी चाहिए। अगर आपने परचेज़ नहीं डाली है या आप नहीं डालते हैं तो दोस्तों इसकी कॉस्टिंग अपडेट रहनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे। ये देखिए, ये जो आइटम है ये ₹5 की एमआरपी का आइटम है। इसकी जो परचेजिंग रेट है वो ₹4.40 की है और जो इसकी कॉस्टिंग है, इसकी कॉस्टिंग भी ₹4.40 की है। दोस्तों जो आपको प्रॉफ़िट ये दिखाता है वो आपके कॉस्ट के बेस पे दिखाता है। अगर मान लीजिए आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ परचेज़ रेट डाल दिया सिर्फ़ सभी आइटमों पे और जो भी आपने सेल किया, तो प्रॉफ़िट नहीं दिखाएगा उसपे। आपको जो प्रॉफ़िट दिखेगा वो कॉस्ट के ऊपर दिखेगा। तो आप इसमें ये ध्यान रखें कि जब भी आप परचेज़ एंट्री करते हैं, तो वो तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है। लेकिन जब आप क्लोजिंग स्टॉक डालते हैं या ओपनिंग स्टॉक डालते हैं, तो वहाँ पे आप कॉस्टिंग को अपडेट करना भूल जाते हैं या कॉस्टिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सिर्फ़ परचेज़ रेट आप डाल देते हैं या सेल रेट डाल देते हैं या परचेज़ रेट भी नहीं डालते कभी-कभी। तो इसके बेस पे जो है ना प्रॉफ़िट दिखेगा नहीं। तो जो जैसे ही आप परचेज़ एंट्री करेंगे तो परचेज़ एंट्री में ऑटोमेटिक ये अपडेट हो जाता है। और अगर आप ओपनिंग बैलेंस डाल रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस डाल रहे हैं, तो उसमें कॉस्टिंग का ध्यान रखें आप। तो ये कॉस्टिंग आपकी अपडेटेड होनी चाहिए, जैसे कि इसमें अपडेटेड है। अब मैंने ये आइटम सेल किया और इसमें मान लीजिए मैंने 6 आइटम सेल करे हैं इसको और उसके बाद मैंने एंटर किया और ये तो बारकोड हो रखा है तो प्लस के साथ मुझे एंटर करना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने इसमें एक ये आइटम सेल कर दिया और इसकी भी मैंने 2 क्वांटिटी सेल कर दी। फ्लैट इस पे 2 पर ₹2 का डिस्काउंट है। अब ये रेड क्यों आ रहा है दोस्तों? ये रेड जो आ रहा है वो एचएसएन कोड की वजह से आ रहा है। ये देखिए ये एरर जो है नीचे की साइड में दिखाई देता है, क्योंकि रेड एरर जो है 2 वजह से आते हैं। एक तो या तो आपको लॉस हो रहा हो इसमें या दूसरा आपका एचएसएन फाउंड नहीं हो रहा। नीचे देखेंगे तो ये एच नॉट फाउंड बता रहा है। एच का मतलब है एचएसएन और ये है नॉट फाउंड। और यहाँ पे अगर लॉस होता है तो यहाँ पे आपको जो है ना एल दिखाई देता है, जो अभी यहाँ पे ई है। यहाँ पे एल अगर आता है तो लॉस दिखाई देगा। अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। अब ये तो 2 आइटम है, यानी कि टोटल बिल का मुझे अगर प्रॉफिट देखना है तो मैं यहाँ पे अल्ट F10 करूँगा। अगर आपके पास लेटेस्ट कीबोर्ड है तो आप क्या करेंगे, F9 के साथ अल्ट को यूज़ कर F10 को यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अल्ट F10 किया और देखिए मुझे यहाँ पे शो हो गया कि मेरी जो कॉस्टिंग है वो ₹86 की है और जो वैल्यू है टोटल जो बिल बन रहा है वो ₹114 के आसपास का बन रहा है। तो मेरा जो नेट प्रॉफिट इसमें जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है ₹27.86 का। ठीक है? तो ये पूरे बिल का है। अब ये कैसे आपको दिखाई दे रहा है? मैं अब इसका पूरा लॉजिक भी बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारी कॉस्टिंग कितनी थी यहाँ पे ₹4.40 की। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे अपने कैलकुलेटर से, तो यहाँ पे 6 क्वांटिटी मैंने सेल करी है। तो 6 क्वांटिटी जो सेल करी है मैंने, यहाँ पे जिसकी कॉस्टिंग है ₹4.71 की और इसमें जो मेरे को प्रॉफिट जनरेट हो रहा है समथिंग ₹1 के आसपास का। और अब ये भी मुझे डिटेल में देखना है तो मैं यहाँ पे टैब का बटन प्रेस करूँगा। तो जैसे ही मैं टैब का बटन प्रेस करूँगा, जो मैंने आपको कैलकुलेटर के लिए बोला, यहाँ पे सिर्फ़ पर आइटम की कैलकुलेशन आ रही है। जो ये आइटम है 5 स्टार। अब ये देखिए ये आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी बता रहा है कि कौन से आइटम का है। तो ये 5 स्टार आइटम का है, जिसमें कि हमारी जो एमआरपी है वो ₹5 की है और जो हमें बिलिंग रेट जो अभी हमने किया है, वो ₹4.71 का किया है। और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट हमें नीचे की तरफ दिखा रहा है कि इसमें जो हमारा प्रॉफिट है ₹1.86 का प्रॉफिट है और परसेंटेज में हमारे पास 7.05% का। तो ये पर आइटम का है। और ऐसे ही अगर मैं इस आइटम पे देखूँ टैब का बटन प्रेस करके, तो इसकी हिस्ट्री हमें दिखाएगा। देखिए अब इसकी हिस्ट्री कैसे है। अब ये इस पे कोई भी डील नहीं है। हमारी जो एमआरपी ₹45 की है, बिलिंग रेट भी 45 का है और फ्लैट रेट जो है वही 45 का। वॉल्यूम डिस्काउंट यानी कि जो इस पे डिस्काउंट गया है अमाउंट में, वो ₹4 का डिस्काउंट गया है। तो जो इसकी ग्रॉस वैल्यू जो भी बन रही है वो ₹86 की है और नेट वैल्यू भी इसकी ₹86 की बन रही है और नेट ₹43, यानी कि डिस्काउंट करके पर आइटम का जो रेट, पर क्वांटिटी का जो रेट है वो ₹43 है। अब इसमें जो कॉस्टिंग हमारी जो आ रही है वो आ रही है ₹30 की, यानी कि जो भी हमारी कॉस्टिंग है वो ₹30 की है। तो इसमें जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो हमारा जनरेट हो रहा है ₹26 का टोटल, जितनी क्वांटिटी हमने यहाँ सेल करी है।
और अगर आप इसको परसेंटेज में लेके चलते हैं तो ये 43% का प्रॉफिट आपका जनरेट कर रहा है ये आइटम। और इसी तरीके से अगर हम ओवरऑल देखें कि जितने भी आइटम मैंने लोड किए हैं, मुझे सबका देखना है, तो मैं यहाँ पे अल्ट F10 करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि अल्ट F10 आपका कब काम आएगा, जब ये कर्सर आपका नीचे पूरा ब्लैक है। तो देखिए अल्ट F10 से अभी इसकी सारी कैलकुलेशन को जो है जोड़ के बताएगा कि कितने परसेंट का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है आपको। ये देखिए हमें वैसे परसेंटेज में देखेंगे तो 32% के आसपास का प्रॉफिट है, और नेट जो अमाउंट पे हमें प्रॉफिट है वो कितने का, 27 रुपए का। तो इस तरीके से जो है आप पूरे बिल का भी देख सकते हैं, पर आइटम का भी देख सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। मार्क्स से रिलेटेड कोई सर्विसेज चाहिए, बाय करना है, तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।